वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी कंप्यूटर की पाठशाला। आज हम आपको बताएंगे इंसर्ट टैब में, यहाँ से हम इंसर्ट टैब में गई, उसके यहाँ से हमने इमेज ले ली। ठीक है, हमने आपको यहाँ से पोजीशन तक मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे रैप टेस्ट। ठीक है, मैंने आपको पोजीशन तक इंसर्ट टैब पार्ट 3 में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, हम पार्ट 4 में आपको बताएंगे रैप टेस्ट। ठीक है, उसके लिए यहाँ से हम एक पैराग्राफ ले लेंगे। ठीक है, उसकी उसके लिए यहाँ से हम इक्वल RAND, उसके बाद सिस्टम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। ये आपका पैराग्राफ आ गया है। ठीक है, इसका हम साइज छोटा कर देंगे। यहाँ से होम टैब पे जाके इसका साइज नहीं, इसका लाइन स्पेस कम कर देंगे। ठीक है, अब हम ऊपर जाएंगे, इसके यहाँ से इमेज का साइज छोटा कर देंगे। सबसे पहले यहाँ से रेफ टेक्स्ट पे गई, यहाँ हमने कर दिया इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, और इनमें इसका साइज छोटा कर देंगे। ठीक है, और छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसका ये साइज छोटा हो गया है। ठीक है, उसके हम जाएंगे यहाँ से, सबसे पहले है इन फ्रंट इन लाइन विद टेक्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखो, अभी लाइन, अभी देखो ये इमेज है, ये यहाँ है। ठीक है, अगर हम रेफ टेक्स्ट पे गए, यहाँ हमने कर दिया इन लाइन विद टेक्स्ट, ये लाइन के ऊपर पहुंच जाएगी इमेज, ये पैराग्राफ के ऊपर पहुंच जाएगी हमारी इमेज। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है हमारा स्क्वायर, अगर इस पर क्लिक करेंगे ये स्क्वायर में आ जाएगी इमेज हमारी, पैराग्राफ पैराग्राफ में बगल में ही सेट हो जाएगी ये स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है टेक्स्ट, अगर हम इस इमेज को बीच में लेकर आते हैं, उसके यहाँ से हम रेड टेक्स्ट पे गई, उसके हमने यहाँ से टाइटल ऑप्शन कर दिया। ठीक है, क्लिक, ये पैराग्राफ इससे चिपक जाएंगे, ये लाइन है टेक्स्ट इससे चिपक जाएगा। ठीक है, अगर हम टाइट करेंगे तो। ठीक है, अब थ्रो थ्रो कराएंगे, देखो ये थ्रो, अब थ्रो करोगे देखो जैसे अपनी इमेज ऐसी है। ठीक है, और यहाँ से हम रेड टेक्स्ट गए, यहाँ हमने थ्रो कर दी। ठीक है, देखो आ रहा है में, देखो अभी ये टॉप बॉटम है। ठीक है, और मैं थ्रो करूंगा तो देखो ये टेक्स्ट से चिपक जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका बॉटम, अगर आप टॉप एंड बॉटम कर दोगे तो टेक्स्ट आपका थोड़ा ऊपर चला जाएगा टॉप वाला, और नीचे अगर आपका टेक्स्ट इमेज के थोड़ा नीचे बॉटम में आ जाएगा, और थोड़ा टेक्स्ट आपका टॉप में बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन बिहाइंड टेक्स्ट, अगर आप बिहाइंड टेक्स्ट कर दोगे तो आपकी इमेज टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। ठीक है, यहाँ से देखो इमेज आपकी टेक्स्ट के पीछे गई है। ठीक है, टेक्स्ट के पीछे, अगर आपको टेक्स्ट के ऊपर लेकर नहीं इमेज तो आप करोगे इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट, ये आपकी टेक्स्ट के ऊपर आके आपकी इमेज आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है आपका ऑप्शन एडिट रेप पॉइंट, आप एडिट रेप पॉइंट करोगे तो देखो आपके 4 नोड बन गए, 1 2 3 4। अगर आप इस पे क्लिक करके माउस के लेफ्ट में दबाएंगे, देखो जितना भी आप नोड बनाओगे उतने में ही टेक्स्ट लिख के आएगा। जैसे आपने यहाँ से बना दिया इधर, ठीक है, इतने में टेक्स्ट बन के आ जाएगा, इतने में आपका टेक्स्ट नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका मोर लेआउट ऑप्शन, इससे आप अपने हिसाब से इसे सेट कर सकते हो, इसकी सेटिंग हो रही है। आप अगर आपको इन लाइन करना हो, इन लाइन, ये पूरे ऑप्शन एक ही कमांड में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे देखो ये आपकी इतनी कमांड थी, आपकी कमांड मोर लेआउट ऑप्शन में सभी आपकी कमांड आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपका है ब्रिंग फॉरवर्ड, इसे हम हटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड, देखो इसे हम क्लिक करके यहाँ हम गए ब्रिंग फॉरवर्ड। अगर आपको देखो ब्रिंग फॉरवर्ड, जैसे आपने ब्रिंग टू फॉरवर्ड किया, ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ से हम सेंड बैकवर्ड करेंगे, जैसे हम किया सेंड बैकवर्ड। एक मिनट को, इस इमेज को हम यहाँ ले गए, यहाँ में कर दिया
देखो अभी 1 मिनट को मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हमने इंसर्ट टैब पे गई, यहाँ से हमने इमेज ले ली। ठीक ठीक है, उसके हमने एक और इमेज ले ली। ठीक है, इसका साइज छोटा कर दिया हमने। उसके हम रेड टेक्स्ट पे गई, यहाँ हम कर दिया इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, ये इमेज हो गई आपकी। ठीक है, उसके हमने एक और इमेज ले ली, यहाँ से इंसर्ट टैब पे गई और पिक्चर पे गई, यहाँ से हमने एक और इमेज इंसर्ट कर ली। जैसे हमने ये पिक्चर यहाँ से इंसर्ट कर ली। ठीक है, ये आपकी 2 पिक्चर हो गई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट पे गई, यहाँ हमने कर दिया इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट। ठीक है, इसका साइज छोटा कर देते हैं। इसलिए करते हैं इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट क्योंकि इससे आप टेक्स्ट का पिक्चर का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, और कहाँ जहाँ आपको लेके जाना है वहां आपको लेके जा सकते हो। ठीक है, जैसे आपको यहाँ से मैंने कर दिया। ठीक है, मैं इसे ऊपर कर दिया कि ये आपके बीच लगी और हमने यहाँ से एक इंसर्ट टैब पे गई, यहाँ से हमने एक शेप ले लिया। जैसे हमने यहाँ से एक शेप ले लिया ये। ठीक है, अब यहाँ के आपके 2 पिक्चर हो गई, एक शेप हो गया। ठीक है, अब आपको बताएंगे इसका यूज ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड सेंड बैकवर्ड। सबसे पहले आपका है सेंड टू बैक। इसका ये मतलब ये होता है कि सेंड बैक। अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आप एक स्टेप पीछे ले जाएगा। ठीक है, देखो दिख रहा है, आप एक स्टेप पीछे लगेगा। ठीक है, हम फिर से गए फॉरवर्ड टेप पे और यहाँ हमने कर दिया सेंड टू बैक। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया है। ठीक है, अगर आपको पीछे पीछे लेके आना हो तो ब्रिंग टू सॉरी यहाँ से हम गए सेंड टू बैक। अब ये देखो इमेज ऊपर आ गई है, शेप है। ठीक है, अगर आपको इसको शेप को पीछे लेके जाना हो एक बार में, सेंड टू सेंड बैकवर्ड। ठीक है, एक पीछे गई। और आपको पीछे लेके जानी हो, जैसे आपने यहाँ से ये शेप ले लिया है। यहाँ से हम कॉर्नर टेप पे गए, यहाँ हमने कर दिया सेंड टू बैक। और ये देखो पीछे लगी, तो पीछे लगी। ठीक है, और आपको एक क्लिक में यहाँ ऊपर लेकर नहीं हो तो कर देंगे यहाँ से हम ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट। तो ऊपर आ गई। और आपको एक एक स्टेप पीछे लेके जानी हो तो इस पर क्लिक करेंगे आप सेंड बैकवर्ड। एक बार पीछे गई और फिर क्लिक करोगे तो खींच लिया पीछे। अगर आपको एक बार में ऊपर लेकर आनी हो यहाँ कर देंगे आप इसके ऊपर गए आप ब्रिंग फॉरवर्ड पे और यहाँ आपने कर दी ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट 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 ऊपर आ गई। ठीक है, अगर आपको एक एक स्टेप पीछे लेके जानी हो इस पे जाके आप चलिए। ठीक है, और अगर आपको एक बार में लेके आनी है ऊपर तो इस पे क्लिक करोगे आप, और अगर स्टेप में लेके आना हो तो आप यहाँ से फॉरवर्ड करोगे, और अगर आपको एक बार में लेके आनी हो तो आप ब्रिंग फॉरवर्ड कर दोगे। मैंने जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, एक स्टेप आ रहा है ऊपर। ठीक है, और पीछे जाने में एक स्टेप पीछे जा रहा है। ठीक है, अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ ब्रिंग टू फ्रंट तो एक बार में ऊपर आ जाएगा, और इससे इससे पीछे जा रहा है। ठीक है, इससे आगे आ रहा है। ठीक है, और इस अगर आपको एक बार पीछे जाना हो तो आप कैसे जाओगे, आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ कर दोगे सेंड टू बैक। ठीक है, एक बार पीछे तो एक बार में ऑन करना हो तो आप टू फ्रंट। ठीक है, आपको ये दो कमांड समझ आ गई, और आपको ये आपकी कमांड रह गई टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इसके लिए आपको यहाँ से इसको नीचे कर से ले जाना है आपको, यहाँ आपको पैराग्राफ लिखाना है। ठीक है, यहाँ से हम कर्सर ले गए, यहाँ से हमने लिखा इक्वल आर ए एन डी सिस्टम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और यहाँ से एंटर कर देंगे। सिलेक्ट करेंगे इसका टेक्स्ट, इसका कम कर देंगे इसका लाइन का स्पेस कम कर देंगे। ठीक है,
और सिर्फ इमेज को हम डिलीट कर दें। अब यहाँ आपकी एक इमेज रह गई है। अब हम आपको बताएंगे, जैसे आपको यहाँ से गए आप, जैसे ये ऑप्शन आ रहा है ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, जैसे आपको ब्रिंग टू, जैसे आपको यहाँ से आपने से ले लिया, आपने ये इमेज है, ये आपको यहाँ टेक्स्ट के पीछे ऊपर ले गए, ठीक है। अगर आपको पिक्चर ये पिक्चर आपको इमेज है, ये आपको टेक्स्ट के पीछे लेके जानी हो, तो आप यहाँ से जाएंगे, इस पर क्लिक करोगे आप, सेंड बैकवर्ड, यहाँ कर देंगे सेंड सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, इस पर करोगे तो ये आपकी इमेज है टेक्स्ट के पीछे पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर आपको इसको ऊपर लेके आना हो तो आप देखो यहाँ से भी लेके आ सकते हो, ठीक है, या फिर तुम इससे पीछे ले जाती है, या फिर आप यहाँ आकर लिस्ट पे जाएंगे, इस पर करेंगे ब्रिंग टू फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। ये आपको दो कमांड समझ में आ गई। उसके बाद आपकी सिलेक्शन पेन, अगर इस पे आप क्लिक करोगे, जैसे आपकी अभी एक इमेज है, यहाँ से हम कंट्रोल पाएगी आपकी इमेज आना रही है, तो यहाँ से हम पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ से हम मेक सेव देंगे, और यहाँ फोटो टैब पे गए, यहाँ हम गए सिलेक्शन पेन, यहाँ देखो इसको छोटा कर देंगे, आपको इसके हाइड करनी हो, जैसे आपको ये रेक्टेंगल वाली ये आपको इमेज हाइड करनी है, जिस शेप है हाइड करना, तो यहाँ इस पे क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगी। अगर आपको ये नीचे वाली पिक्चर भी हाइड करनी हो, नीचे वाली, तो आप यहाँ से पिक्चर को हाइड कर सकते हैं, यहाँ शो ऑल, ठीक है, शो और हाइड ऑल, ठीक है, इससे आप लेके आ सकते हो, ठीक है। यहाँ से शो ऑल हो जाएंगी, यहाँ शो हाइड हो जाएंगी, जितनी भी आपकी पिक्चर होंगी यहाँ से आपकी हाइड हो जाएंगी, और जितनी भी आपकी पिक्चर होंगी पिक्चर ये शेप, तो यहाँ से आपकी अनहाइड हो जाएगी, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, इसे क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपका फॉन्ट टैब पे गए, उसके बाद आपका है अलाइन, जैसे आपको यहाँ से लेफ्ट अलाइन, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, जैसे आपको यहाँ से कर दिया आपने लेफ्ट अलाइन, अलाइन लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट अलाइन बोलो या अलाइन लेफ्ट बोलो, ठीक है। जैसे अभी व्हाइट फोल्ड ये लेफ्ट में है, ठीक है, जैसे आपने कर दिया यहाँ से अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर पहुंच जाएगी इमेज, ठीक है। उसके बाद आपने कर दिया अलाइन राइट, तो ये राइट में पहुंच जाएगी इमेज, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका अलाइन टॉप, तो ये ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। अगर आपको यहाँ से वो अलाइन टॉप कर दिया, अलाइन मिडल, यहाँ से ये बीच पहुंच जाएगी, इसका हम साइड कर देना, ठीक है। अगर आपको यहाँ से अलाइन पे गई, आपने यहाँ से मिडल कर दिया, अगर आपको बॉटम करना हो तो उसे नीचे पहुंच जाएगी। अगर आपको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल करना हो तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से ये समझ आ गया डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकल, वर्टिकली, और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, और नीचे है आपका डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, ठीक है। ये आपको समझ आ गया। उसके बाद है आपका सेंट वो अलाइन पेज, ये देखो अभी ये पेज के हिसाब से सॉरी ये अलाइन हो रहा है मार्जिन के हिसाब से, ठीक है। जैसे हम यहाँ से गए व्यू पे, सॉरी व्यू पे गए, यहाँ से हमने रूलर कर दिया, ठीक है। ये अभी मार्जिन के हिसाब से अलाइन हो रहा है, ठीक है। अभी मार्जिन के हिसाब से आपका अलाइन हो रहा है, जैसे मैंने कर दिया अलाइन टू पेज, ठीक है। हम यहाँ से अलाइन तक गए, यहाँ हमने कर दिया अलाइन टॉप, टॉप पे पहुंच गया। अब ये मार्जिन के हिसाब से, मार्जिन हमारा है यहाँ, तो ये पेज के हिसाब से अलाइन होता है, ठीक है। जैसे हम यहाँ अलाइन पे गए, यहाँ हमने कर दिया अलाइन टू मार्जिन, और हम यहाँ अब करेंगे अलाइन टॉप, तो ये देखो मार्जिन हिसाब से हो रहा है, ठीक है। अगर हम इससे जाएंगे अलाइन पर, यहाँ हमने कर दिया अलाइन टू, हम करेंगे यहाँ से अलाइन,
तो ये फील्ड के हिसाब से अलाइन हो रहा है। अगर आपको मार्जिन सब करना हो तो आप यहाँ से मार्जिन हिसाब से कर सकते हो। ये आप कमांड समझ में आ गई होगी। उसके बाद है ये है अलाइन सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जैसे आपको कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने यहाँ से शिफ्ट ले लिया, ठीक है, और यहाँ से हम अलाइन पे गए, ये देखो अभी हाईलाइट में हो गया है, ठीक है। जैसे हमने कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना हो तो आप यहाँ से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको अब सेलेक्ट हाईलाइट है, ये आपको अगली वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद है आपका व्यू गाइडलाइन। यहाँ से आपकी गाइडलाइन आ जाएगी, ठीक है। जैसे हम जूम इन करते हैं, ठीक है, ये आपकी गाइडलाइन आ गई, ठीक है। यहाँ से आपकी ये गाइडलाइन आ गई, ठीक है। यहाँ से आप गाइडलाइन लेके आ सकते हो और हटा भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी ये ग्रेड सेटिंग, यहाँ से आपकी पूरी गाइडलाइन की सेटिंग आ जाएगी, ठीक है। जैसे आपको सेटिंग ग्रिड सेटिंग करनी हो, ग्रिड ऑरिजिन करना हो, शो ग्रिड करनी हो, ये आपकी सभी सेटिंग यहाँ में आ सकती है, ठीक है। ये आप अपने यूज करके देख ले, ठीक है। वैसे मैंने आपको यहाँ से पूरा ये आपको बता दिया है, आप यहाँ से देख सकते हो। वही वही वाली सेटिंग है, तो अंतर नहीं है, पर ये एक ही कमांड में है, ठीक है। ये इसमें सेटिंग ये सब आ गई, ये इसमें कमांड में मिल जाएगी, आप सेटिंग के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रुप, इसलिए आपको यहाँ से एक दो सिप ले लेगा, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे इमेज को पिक्चर को डिलीट कर दिया है, यहाँ से हम इससे टैप पे गए, यहाँ से हम सिप पे गए, यहाँ से हमने एक और सिप ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसे यहाँ लगा दिया, ठीक है। अभी देखो ये पिक्चर अभी अलग अलग है अभी। जैसे आपको इसको ग्रुप करना हो तो देखो अभी ग्रुप वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है, इसके लिए कंट्रोल सन आप इस पे दूसरे सिप पे क्लिक कर दो, ठीक है। अभी देखो हाईलाइट हो गया है, तो यहाँ से हम इसे ग्रुप कर लेंगे, ठीक है। ये आपका ग्रुप हो गया। अब ये दोनों एक बन गए हैं, ठीक है। जैसे अनग्रुप करना है आपको तो इस पे जाओगे आप, सीधे ड्रॉप डाउन लिस्ट इस पे क्लिक करोगे, यहाँ से कर दोगे अनग्रुप, ठीक है। अब अगर आप इसे सिलेक्ट करोगे, एक सिलेक्ट करना है आपको, ठीक है। अब ये अनग्रुप हो गया है, ठीक है। अब ये अलग अलग बन गए, ठीक है। उसके बाद है रोटेट। अगर आपको इसे रोटेट करना हो तो यहाँ से आप रोटेट कर सकते हो। जैसे आपको रोटेट राइट 90 डिग्री, ठीक है। जैसे आपको ये पिक्चर है, ठीक है, रोटेट राइट 90 डिग्री, ठीक है, रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, और ये है मोर रोटेशन ऑप्शन, ठीक है। यहाँ से आप सभी सेटिंग है, यहाँ से आप मोर अपने हिसाब से इसे रोटेट कर सकते हो, ठीक है। रोटेट करनी हो, इसकी हाइट बना सकते हो, विड्थ, रोटेट, साइज, हाइट, ओरिजिनल साइज, ठीक है। यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, बढ़ाया कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ से अरेंज ग्रुप आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आपका है साइज। अगर आपको कोई पिक्चर या शेप का साइज बनाना हो, जैसे आपको ये पिक्चर है, ये शेप है, इसका आपको साइज बनाना हो तो यहाँ से देखो, ये आपकी हाइट, ये आपकी हाइट कम हो रही है, इससे ऊपर वाले से आपकी हाइट बढ़ रही है, ठीक है। और ये नीचे वाली है विड्थ, इसकी आप देखो आपकी मोटाई घट रही है, ऊपर वाली से आपकी मोटाई बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ से आपका पूरा ये फॉर्मेट टैब कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आगे वीडियो हम अगले आपको अगले पार्ट में बताएंगे। धन्यवाद।